हम सब जिंदगी में सुरक्षा चाहते हैं। सुरक्षा के चलते हम नए नए कदम उठाते हैं ताकि स्वयं को सुरक्षित और खुशनुमा महसूस कर सकें। सुरक्षा किन बातों में है? कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन को खुशनुमा बना सकती हैं? आइए खुदा के कलाम से सीखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, भजन संहिता 91 उसके पहले अध्याय पद में बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप ध्यान से सुनिए, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। कहाँ बैठते हैं हम? जहाँ हम आरामदेह महसूस करते हैं, जहाँ हम थोड़ा समय बिताना चाहते हैं, जहाँ हम वक्त बिताते हैं, हम खड़े वहाँ रहते हैं जहाँ हमें भागने की जल्दी रहती है। ज्यादातर प्रभु का वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हैं, यानी उसकी उपस्थिति के अंदर अपना समय बिताते हैं, तो हम सुरक्षित हैं। अंग्रेजी में बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, He who dwells in the shelter of the Most High, he will remain secure and rest in the shadow of the Almighty. Amen. और अंग्रेजी में लिखा हुआ एम्पलीफाइड में, whose power no enemy can withstand, यानी कि शत्रु उस छाया का मुकाबला नहीं कर सकता। Amen. यदि आप बैठे रहें, प्रभु की उपस्थिति को अपना घर बना लें, you feel secure there, you feel rest there, तब शैतान उस पावर को जो परमेश्वर से निकलती है उसका सामना नहीं कर पाएगा। दूसरे पद में लिखा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वही मेरा गढ़ और मेरा शरण स्थान है, मैं उस पे भरोसा रखूंगा। यानी कि मैं नहीं डिगूंगा। भरोसा रखने का मतलब है, यदि मैंने आपसे कह दिया ट्रस्ट मी, मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपके लिए फला फला प्रबंध कर दूंगी, तो आप किसी और के पास नहीं जाते, क्योंकि आपका भरोसा मुझ पर है। आमीन। दो चीजें हैं, आप बैठे रहें प्रभु की उपस्थिति में, दूसरा किसी और स्थान में प्रवेश नहीं करें। जब तक आप उपस्थिति में बैठे हैं तब तक शत्रु आएगा, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति का सामना नहीं कर पाएगा। आमीन। जब तूफान आता है ना, तो क्या होता है? आप क्या करते हैं तूफान में? आप तूफान आता है तो आप अपने घर में तूफान आने से रोकते हैं? आप रोकते होंगे जरूर। कैसे? क्या आप बाहर जाके तूफान का मुकाबला करते हैं या अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं? जितना भारी तूफान उतनी टाइट आप अपनी सिक्योरिटी मजबूत कर देते हैं, घर के दरवाजों पे और खिड़कियों पे कुंडी लगा के। इज इट राइट? हमको भी यही करना है। जब तूफान आने लगे तो हमको अपने हृदय के खिड़की दरवाजे बंद कर देने हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना है प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है हम वहां ठिकाना पाते हैं। फिर क्या होता है? जो तूफान की बौछारें बाहर बहुत तेज है, एक छींटों के रूप में ही हम तक पड़ती हैं। तूफान आया तो सही, लेकिन एक छींटों के रूप में रुक गया, क्योंकि हमारे खिड़की दरवाजे बंद थे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, फिर शैतान कैसे अटैक करता है? कई बार हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं, शैतान ने अटैक कर दिया, निराशा में डाल दिया मुझे, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरा विश्वास जाता रहे। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के लोगों के चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी किए बैठे रहते हैं। फिर शैतान की उपस्थिति कैसे भीतर आती है? एक राज की बात आपको बताना चाहती हूँ, शैतान भीतर नहीं आता, हम उसके एरिया में बाहर निकल के जाते हैं। और जब हम उसके एरिया में बाहर निकल के जाते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? शैतान आता है आपको घात करने के लिए, आपको मारने के लिए और आपका विनाश करने के लिए प्रियो। लेकिन जब तक आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, तूफान आते रहेंगे, छींटों के रूप में आपको डराते रहेंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की छाया में बैठे हैं और उसकी पावर नो एनिमी कैन विथस्टैंड। आमीन। आइए आज एक निर्णय लें, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के सुरक्षा क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगी। और जब तक आप वहां बैठे हैं, आपको शैतान हावी नहीं हो पाएगा। अपने आप को आज परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने कि प्रभु हमें शक्ति प्रदान करे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में छाया किए हुए स्थान में बैठे रहें, ताकि हम सुरक्षित हो जाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, आज जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु उनके जीवनों में काम कीजिए, उनको विश्वास दीजिए प्रभु जी, कि वो आपके वचन की सत्यता को जान के उस पर भरोसा रख सके।
परमेश्वर एक एक को अपने अनुग्रह में संभाल लीजिए लॉर्ड। आई आस्क योर पीस, आई आस्क योर एश्योरेंस, आई आस्क योर फेथ ओवर ईच एंड एवरी वन हु इज लिसनिंग टू अस लॉर्ड। इन जीसस नेम वी प्रेज यू, आमेन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे, आमेन।